राजयक्ष्मा देवता एक देवता जो न तो मंदिरों में विराजते हैं, न शंखों और घंटियों से प्रसन्न होते हैं। वे प्रकट होते हैं तब जब शरीर कांपता है, मन थक जाता है और आत्मा मौन हो जाती है। राजयक्ष्मा शब्द दो भागों में विभाजित होता है। एक, राजयक्ष्मा का शाब्दिक अर्थ हुआ रोगों का राजा या वह शक्तिशाली विकृति जो समग्र जीवन शक्ति पर अधिकार कर लेती है। दो, राज्य, इसका सामान्य अर्थ है राजा, शासक या नेतृत्वकर्ता। परंतु वैदिक और दार्शनिक संदर्भ में यह केवल बाह्य राजा नहीं, आत्मा या चित्त का अधिपति भी माना जाता है। राजा वह है जो शरीर मन जीवन की व्यवस्था का संचालन करता है, चाहे वह व्यक्ति के भीतर हो या समाज में। यक्ष्मा, यह वैदिक शब्द क्षीण करने वाले रोग को दर्शाता है, या ऐसा विकार है जो धीरे धीरे शरीर, मन और आत्मबल को क्षय करता है। यक्ष्मा का संबंध केवल क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस से नहीं, बल्कि मनोदैहिक, आत्मिक और दुष्कारी कर्मों के संचित परिणामों से भी है, बल्कि अन्य दीर्घकालिक व्याधियों का अधिष्ठाता माने जाते हैं। मानसिक और आध्यात्मिक असंतुलन का भी द्योतक है। राजयक्ष्मा का शाब्दिक अर्थ हुआ रोगों का राजा या वह शक्तिशाली विकृति जो समग्र जीवन शक्ति पर अधिकार कर लेती है। तो राजयक्ष्मा का पूर्ण अर्थ क्या हुआ? राजयक्ष्मा वह रोग या दशा है जो राजा को भी नहीं छोड़ती। राजा यदि अपने धर्म से हटे, यदि उसकी प्रजा पीड़ित हो, यदि शरीर, मन, राज्य या आत्मा का संतुलन टूटे, तो वह स्वयं भी यक्ष्मा का शिकार बनता है। राजयक्ष्मा, रोगों का राजा, आत्मिक पतन का दूत। यह एक आंतरिक चेतावनी है कि राज्य चाहे बाहर हो या भीतर, यदि धर्म से विचलन हुआ तो क्षय अवश्यंभावी है। यह रोग सर्वोच्च सत्ता को या उस सत्ता को जो स्वयं को सर्वशक्तिमान मानती है, धैर्य, बल और विवेक से वंचित कर देती है। वह शासक हो, योगी हो या कोई सामान्य व्यक्ति। यदि भीतर का संतुलन, धर्म या नीति छूट जाए तो राजयक्ष्मा की ऊर्जा सक्रिय होती है। हम बात कर रहे हैं राजयक्ष्मा की, नाम से ही डरावना और वैदिक ग्रंथों में रहस्यमय। राजयक्ष्मा वह रोग या दशा है जो राजा को भी नहीं छोड़ती। वेदों में राजयक्ष्मा, अथर्ववेद के मंत्रों में राजयक्ष्मा का वर्णन भयावह है। वह किसी अदृश्य तमस की तरह शरीर को पकड़ लेता है। शब्दों में ही देखिए, यो राजयक्ष्मा पुरुषम विदारेत्यंग का दंगम। जो मनुष्य के अंग अंग को तोड़ देता है, वह अंधकार से निकलकर उसे घेर लेता है। राजयक्ष्मा केवल एक रोग नहीं, एक जीवित सत्ता है, एक चेतना जो तब जन्म लेती है जब व्यक्ति अपने जीवन के धर्म से भटकता है। राजयक्ष्मा केवल एक रोग नहीं है, वह एक चेतना है, चेतावनी है, एक ऐसा जीवित दैविक सिद्धांत जो बताता है कि जब मनुष्य अपने आत्मधर्म, रतु और सत्य मार्ग से भटक जाता है तो शरीर और मन दोनों पर रोग छा जाता है। यह चेतावनी है कि भीतर कोई गहरी विकृति जन्म ले चुकी है। वह विकृति धीरे धीरे जीवन शक्ति को क्षीण करती है। यह क्षीणता ही है यक्ष्मा, और जब यह व्यापक होती है तो बन जाती है राजयक्ष्मा। रोग या दर्पण। राजयक्ष्मा हमें दंड देने नहीं आता, वह हमें सच दिखाने आता है। हमारी ही अनदेखी पीड़ा, मानसिक विष और अधर्म का प्रतिबिंब। जब आप अपने मन की पुकार दबाते हैं, जीवन को केवल बाहरी सफलता से नापते हैं और आत्मा की आवाज को अनसुना करते हैं, तो भीतर एक विकृति जन्म लेती है। वही विकृति, वही असंतुलन जब गहराता है, तब राजयक्ष्मा प्रकट होता है। आयुर्वेद और तंत्र में राजयक्ष्मा, आयुर्वेद कहता है राजयक्ष्मा के 6 प्रकार होते हैं: वात, पित्त, कफ, श्रम, शोक और मदात्यय से उत्पन्न। पर यह केवल जैविक नहीं, मानसिक और आध्यात्मिक भी है। तंत्र शास्त्र कहता है राजयक्ष्मा एक अपसर्गिक देवता है, वह बाधा है, पर उसकी पूजा से वह स्वयं रक्षक बन सकता है। मनोवैज्ञानिक अर्थ। आधुनिक भाषा में कहें तो राजयक्ष्मा गहरे अवसाद का, आत्मग्लानि का और उद्देश्य विहीन जीवन का प्रतीक है। वह आत्मा की उस पुकार को दर्शाता है जिसे हम बार बार अनसुना कर चुके होते हैं। राजयक्ष्मा देवता कहते हैं, मैं रोग नहीं, तुम्हारा परिणाम हूं। मैं वह हूं जिसे तुमने अनदेखा किया। मैं वह हूं जिसे तुमने भीतर छुपा रखा। अब मैं बाहर हूं। पहचानो, स्वीकारो और लौटो अपने सत्य की ओर। क्या आपने कभी सोचा है कि मन का रोग भी शरीर को खा सकता है?
क्या कोई ऐसा देवता हो सकता है जो रोग के रूप में आता है, चेताने, रोकने और जागृत करने के लिए? अथर्ववेद में राजयक्ष्मा का उल्लेख एक सजीव, सक्रिय और प्रभावी देवी सत्ता के रूप में देखा गया है, जो मनुष्य के पाप, अधर्म या मानसिक विषाद से उत्पन्न होता है। यह राजयक्ष्मा एक तमसिक छाया के समान शक्ति है, जो व्यक्ति की ऊर्जा को भीतर ही भीतर ग्रस लेती है। राजयक्ष्मा का उपचार केवल औषधियों से नहीं, बल्कि मंत्र, तप और आत्म संयम से होता है। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक अर्थ। राजयक्ष्मा उस मानसिक और भावनात्मक विष को दर्शाता है जो भीतर लंबे समय तक दबा रहता है। अपराधबोध, ग्लानि, आत्मनिंदा, उद्देश्यहीनता और अधर्म के प्रति चुप्पी। यह देवता चेताते हैं कि आत्मा अपने पथ से भटक चुकी है। जब हम स्वयं की आंतरिक आवाज से दूर हो जाते हैं, तब यह रोग, यह चेतना रूप धारण करके प्रकट होती है। राजयक्ष्मा देवता कोई बाहरी शत्रु नहीं है। वे भीतर के पतन, अनदेखी पीड़ा और आत्मिक विषाद का दैवी रूप है। वे न केवल कष्ट देने आते हैं, बल्कि पुनरुत्थान का द्वार भी खोलते हैं, यदि मनुष्य उन्हें समझे, उनका आदर करे और आत्म परिष्कार के पथ पर लौटे। वे रोग का कारण नहीं, रोग के पीछे छिपी चेतना है। आज हम जानेंगे राजयक्ष्मा देवता और चंद्रमा का गूढ़ पौराणिक संबंध। भारतीय परंपरा में चंद्रमा केवल एक ग्रह नहीं, मन का अधिपति है। उसका प्रकाश हमारी भावना, कल्पना और नींद का संचालन करता है। पर जब चंद्रमा असंतुलित होता है, तब मन अस्थिर होता है और रोग जन्म लेता है। शरीर के साथ साथ मन और आत्मा को क्षीण करता है। यह केवल एक टीबी नहीं, यह एक आत्मिक चेतावनी है, अधर्म और अव्यवस्था की, बल्कि एक संवाद है मन और आत्मा के बीच। जब भीतर का राजा भटकता है, तो चंद्र क्षीण होता है और राजयक्ष्मा प्रकट होता है। 1. चंद्रमा, मन, मनः, मनोमय कोश। चंद्रमा का सीधा संबंध मन, भावना, कल्पना और मनोबल से है। जब चंद्रमा असंतुलित होता है, तो व्यक्ति चिंता करता है, नींद नहीं आती, भावनाएं अनस्टेबलाइज होती है और शरीर में रोग जन्म लेता है। राजयक्ष्मा शरीर को धीरे धीरे क्षीण करता है, परंतु वह केवल रोग नहीं, अंतर मन की विकृति का बाह्य संकेत है। जब चंद्रमा, मन विक्षिप्त होता है, तब राजयक्ष्मा रोग प्रकट होता है। चंद्र नाड़ी, इड्डा, मन और भावना की धारणा करती है। जब चंद्र नाड़ी दूषित होती है, मन अस्थिर हो, तो प्राण का प्रवाह विकृत हो जाता है, जिससे राजयक्ष्मा जैसी प्राण क्षीण करने वाली शक्तियां सक्रिय हो जाती है। जब मन धर्म और संयम से भटकता है, तब चंद्र क्षीण होता है और राजयक्ष्मा देवता प्रकट होकर चेताते हैं। यह चेतावनी नहीं, अवसर है मन के चंद्र को फिर से उज्ज्वल करने का। एक कथा कहती है, दक्ष प्रजापति के शाप के कारण चंद्रमा का क्षीण होना। यह पाप यक्ष्मा जैसे रोगों के प्रतीकात्मक संबंध को दर्शाता है, जहां शारीरिक और मानसिक क्षय होता है। और एक कथा कहती है, चंद्रमा ने बृहस्पति की पत्नी तारा के साथ छल किया। परिणाम स्वरूप उसे मिला शाप, क्षय का शाप, यानी यक्ष्मा। चंद्रमा धीरे धीरे क्षीण होने लगा और वही बना राजयक्ष्मा का पहला शिकार। हर महीने चंद्र का क्षय, अमावस्या, दरअसल उस पौराणिक शाप की पुनरावृत्ति है। यह केवल खगोलीय घटना नहीं, यह मन के भीतर घटने वाला रोग चक्र है। जब चंद्रमा अर्थात मन दिशाहीन हो जाए, जब इच्छाएं विकार बन जाए, तब राजयक्ष्मा प्रकट होता है, चेतावनी बनकर। वह कहता है, रुको, देखो, लौटो भीतर। राजयक्ष्मा का उपाय कोई औषधि नहीं, बल्कि ध्यान, आत्मनिरीक्षण, संयम और चंद्र के साथ संवाद है। जब मन फिर से शीतल होता है, चंद्र फिर से चमकता है और राजयक्ष्मा लुप्त हो जाता है, तो अगली बार जब जीवन में थकावट आए, रोग आए या कोई अंदर से टूटा हुआ महसूस हो, सिर्फ औषधि मत खोजिए, खोजिए अपने भीतर छुपे राजयक्ष्मा को। उसे पहचानिए, उसका आदर कीजिए और उसे शांत कीजिए, साधना से, आत्मसंवाद से और सत्य की ओर लौटकर। राजयक्ष्मा एक रोग नहीं, एक अवसर है, पुनर्जन्म का, आत्मशुद्धि का और भीतर के देवता से मिलन का। राजयक्ष्मा कोई भयावह शाप नहीं है, यह एक चेतन गुरु है।
राजयक्ष्मा देवता क्या सिखाते हैं? राजा बनो, पर धर्मपूर्वक, नहीं तो रोग तुम्हारी सत्ता को भी गिरा देगा।